गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इनके बारे में हमें कुछ बातें, कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, एक कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। फिर चैप्टर पर आके चलते हैं, उसे समझेंगे हम। तो मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। ठीक है, पहली बात तो ये बचपन से ही अपने पूर्वजों की वीरता से भरी हुई कहानियों को सुनने के शौकीन थे। उनकी कहानियों को सुनकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। प्रयास यही था कि कभी मैं भी इन कहानियों में आऊँ, लोग मेरी भी चर्चा करें। क्योंकि इनके नाम में ही डोली लाहला लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है शरारती बच्चा। तो शरारती बचपन से ही थे। किसे पता था कि इस शरारती बच्चा जो इतना शरारती था कि गांव वालों ने उसका नाम तक रोहिल लाहला का रख दिया था, तो किसे मालूम था कि यही शरारती बच्चा इंडिया की सामान्य से शिक्षण संस्था में बैठा हुआ एक सामान्य सा शिक्षक बच्चों को इसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करेगा, उसका चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और यहाँ के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से क्यों ना पढ़ रहा हो, एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम होगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पता होना चाहिए एक नेल्सन मंडेला के साथ में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों लिखा हुआ है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो जब इन्हें मालूम हुआ बड़े होने के क्रम में कि इनके समाज के बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ना तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ना स्कूल जाने का अधिकार था, ना नौकरी करने का अधिकार था, ना ही वोट डालने का अधिकार था। कोई अधिकार दिया ही नहीं गया था। जब इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था तो पता किया गया अधिकार मिला क्यों नहीं है। गर्ल्स तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था। मालूम चला अधिकार दिया क्यों नहीं गया है, तो आंसर आता है कि आपका जन्म एक ऐसे कुल में हुआ है जिसकी स्किन का रंग काला है। आपके स्किन के रंग की वजह से आपको कुछ अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं। तो उन्होंने खुद से प्रश्न किया, अगर मेरे स्किन का रंग काला है या मेरी समाज के, मेरे ट्राइब के स्किन का रंग काला है, तो इसमें हम लोगों का दोष क्या है। ये तो पहले से तय होता है कि इसकी स्किन का रंग क्या होगा। इसके आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ये तो सहन नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए प्रयास किया, सरकार के नियम बदलने थे, मुश्किल काम था, संघर्ष किया, चलता रहा। इसी क्रम में इन्हें 1950s के दशक में कई बार जेल में डाला गया। जब फिर भी ये नहीं माने तो 1964 में इन्हें 27 साल के लिए आजीवन कारावास दे दिया गया, जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इन्हें काटना था। और वहां रहने के दौरान इन्होंने एक किताब लिखना शुरू किया 1974 में, जिसका नाम पड़ा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बड़ा अच्छा क्रम है इनके डेट्स का याद रखने का। 1964 में जेल होती है, 1974 में एक बुक लिखना शुरू करते हैं, और फिर वहीं रहते रहते जब जेल से बाहर आते हैं, पूरी दुनिया के द्वारा किए गए प्रयासों से सरकार को हार माननी पड़ी, इनकी रिहाई करनी पड़ी। 27 साल जेल बिताने के बाद, 27 साल जेल में बिताने के बाद जब इनकी रिहाई होती है तो ये संघर्ष करना जारी रखते हैं। पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये तो पहले ही तय हो चुका था। एक पार्टी ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। चुनाव होता है, नेक्स्ट इलेक्शन लड़ते हैं, और 1994 में इतिहास रच देते हैं। ये अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई ब्लैक स्किन वाला एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद संभाल रहा हो, राष्ट्रपति बनते हैं। कब बनते हैं? 1994 में। क्या डेट्स रहीं? 1964 जेल होती है, 1974 बुक लिखना शुरू करते हैं। एक बुक लिखी जाती है इनके द्वारा। 1994 में ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। और जब राष्ट्रपति बनते हैं तो इनकी स्पीच होती है शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, जिसका वर्णन इस चैप्टर में है, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो लिखते हैं मंडेला जी, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. हो क्या रहा था? बात 10th May की है।
आप डेट से याद रखना, 10 मई के आसपास की बात है। 10 मई का उदय ब्राइट और क्लियर हुआ था। देखो दिन तो जैसे होते हैं वैसे ही रहे होंगे, क्योंकि आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया था। तो कोई भी दिन अच्छा या बुरा तब होता है जैसा आपका समय चल रहा होता है। आपका समय तय करता है कि दिन अच्छा है या ये दिन बुरा रहा। तो उस दिन का उदय काफ़ी शानदार रहा था, ब्राइट था, क्लियर था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे वर्ल्ड के डिग्निटरीज, सम्मानित व्यक्तियों ने और वर्ल्ड के लीडर्स ने, ये लोग मुझे घेरे हुए थे चारों ओर से। इसलिए नहीं कि मुझसे कोई अपराध हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इनॉग्रेशन के पहले साउथ अफ्रीका के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए आ रहे थे, अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आ रहे थे। इनॉग्रेशन के पहले सारे देश के लोग, सभी देशों से लोग आ रहे थे अपना सम्मान शो करने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन था, जो समारोह होने वाला था, उद्घाटन समारोह, वो अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, सबसे बड़ा जमावड़ा इकट्ठा होने वाला था, जो साउथ अफ्रीका के सॉइल पर इसके पहले कभी हुआ नहीं था। साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये सेरेमनी एक खूबसूरत से सैंडस्टोन के बने हुए एम्पी थिएटर, मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत ना हो, समथिंग लाइक स्टेडियम, वैसी किसी जगह पर होने वाला था। इस एम्पी थिएटर को बनवाया था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया की एक संस्था है, शायद इसका नाम लिखा हुआ है यूनियन बिल्डिंग्स, इन्होंने बनवाया था इस एम्पी थिएटर को कभी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। कई दशकों तक यह वाइट सुपरमेसी, मतलब वो लोग जिनकी स्किन का रंग सफ़ेद था, वाइट था, उनकी सीट रही थी। यहाँ पर वो लोग बैठा करते थे जो सफ़ेद या वाइट स्किन वाले थे। एंड नाउ, और आज, इट वॉज द साइट ऑफ आ रेनबो गैदरिंग। आज के दिन एक ऐसा दृश्य बन चुका था जहाँ रेनबो कलर के लोग आए हुए थे, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के, एंड नेशंस, अलग अलग देशों के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आए इसलिए थे ताकि वो इंस्टॉल कर सकें साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, जो प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो सरकार हो वो, और नॉन रेशियल हो, जो किसी जाति के आधार पर किसी से भेदभाव ना करती हो। ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना होने वाली थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब बात 10 मई की हो रही थी, और हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम पड़ता है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के आसपास। जब ऑटम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में होता है, तो मई में ऑटम कैसे हो सकता है? तो आप याद रखना, पृथ्वी पर 2 हेमिस्फीयर हुआ करते हैं। सीजन्स जो यहाँ चल रहे होंगे ऊपरी वाले हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसके जस्ट उल्टे चला करते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाले सीजन्स इससे बिल्कुल अलग हुआ करते हैं। इस वजह से यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम पड़ता है मार्च, अप्रैल और मई में। इस वजह से 10 मई में ऑटम था। तो इस खूबसूरत से ऑटम वाले दिन आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जीनानी। मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे मेरी डॉटर आ रही थी जिसका नाम जीनानी था। ऑन द पोडियम, मैं पोडियम पर पहुंचा तो मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। इन्होंने शपथ ली, और किस रूप में ली? फर्स्ट शपथ, सबसे पहले शपथ इनकी होती है, लेकिन ये सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। ये सेकेंड उपराष्ट्रपति थे वहाँ के। देन थैबो मैकी वॉज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और तब उसके बाद नंबर आता है थैबो मैकी का, उनकी शपथ होती है पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, जो साउथ अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। इनके यहाँ 2 उपराष्ट्रपति हुआ करते होंगे, तो दूसरे नंबर पर ये थे, ये फर्स्ट कहलाते हैं। अब आएगा इनका नंबर, मंडेला जी का नंबर। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा नंबर आया, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तब मैंने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? टू ओबे, पालन करना, एंड अपहोल्ड, बनाए रखना, मानना, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। और मैंने शपथ ली कि मैं डिवोट मीन्स समर्पित कर दूंगा, माई सेल्फ मीन्स अपने आप को। अच्छा, सभी वर्ड्स के
वर्ड मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, अगर मेरे वर्ड्स मैच ना करें तो आप यहाँ से ही देख सकते हो। इसका मतलब भी वही है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं हर एक स्लाइड के ऊपर उसकी हिंदी मीनिंग यहाँ लिखी होती है, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ से। टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। वेल बीइंग मीन्स भलाई के लिए, रिपब्लिक मीन्स देश की या राष्ट्र की। गणतंत्र होता है वैसे इसका मतलब हम यहाँ राष्ट्र मान लेंगे। एंड इट्स पीपल, और साथ ही में इसके लोगों की भलाई के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ इकट्ठे हुए मेहमानों से। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरी दुनिया जो हमें देख रही थी उनसे। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा मैंने? मंडला जी कहते हैं कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी लोग अपनी प्रेजेंस के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर कॉन्फर्मिस देना चाहते हैं। टू गिव, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव। ग्लोरी क्या है? गौरव या सम्मान। देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फर मीन्स टू गिव, ग्लोरी गौरव, एंड होप और आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, किसे देना चाहते हैं? अभी अभी जन्मी, न्यू बॉर्न कहा गया ऐसे, ये आज़ादी अभी तो मिली थी, तो न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स आज़ादी के लिए। हम सभी अपनी प्रेजेंस के द्वारा इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को, अभी जन्मी आज़ादी को, ग्लोरी मीन्स गौरव और आशा देना चाहते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और इसका जन्म कैसे हुआ है? एक ऐसे अनुभव से हुआ है जो एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत दिनों तक बना रहा। मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, इससे एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जिन्हें कि आउटलॉज कर दिया गया था, कानूनों से बेदखल कर दिया गया था, और इस ऐसा हुए बहुत समय नहीं हुआ है। अभी की तो बात है जब हम सबके सब बेदखल थे। आज हमें एक रेयर सी प्रिविलेज या छूट मिली है कि हम होस्ट कर सकते हैं दुनिया भर से आए हुए लोगों को अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर हम उनको होस्ट कर सकते हैं। आज ये हमें प्रिविलेज दी गई है, इनके द्वारा छूट दी गई है। होस्ट करने का मतलब होता है, दो व्यक्ति हुआ करते हैं, एक होस्ट एक गेस्ट। गेस्ट वो जो मेहमान हुआ करता है, जो आपके घर पर आया है, अगर वो गेस्ट है तो आप उसके लिए होस्ट हो जाते हो। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, क्योंकि वो आए और हमारे लोगों के बीच में आके उन्होंने स्थान ग्रहण किया। टेक पोजेशन मीन्स स्थान ग्रहण करना, बैठना। ऑफ आवर कंट्री, और वो लोग जो हमारे देश के हैं उनके साथ बैठे वो। ऑफ व्हाट इज, जो दर्शाता है आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन सी विजय, फॉर जस्टिस, किस चीज़ की जीत है ये? जस्टिस मीन्स न्याय की जीत है ये। फॉर पीस, ए शांति की जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ए मनुष्य के गौरव की जीत है। मैं भूल जाता हूं कि आपको पिक्चर्स भी दिखानी है, अब मैं हट जाया करूंगा वहां से। वी हैव एट लास्ट, आखिरकार हमने, ऐसे देखो दो कॉमा लगे होंगे, एक कॉमा यहाँ एक कॉमा यहाँ है, जिसका सेंस लगाओगे जब आप, तो एट लास्ट को आगे मान के चलना है आपको। एट लास्ट वी हैव अचीव्ड, आखिरकार हमने प्राप्त कर लिया। आर मीन्स अपना, पॉलिटिकल राजनैतिक, एमेंसिपेशन ये लिखा हुआ है स्वतंत्रता। आज आखिरकार हमने अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मीन्स राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लेस, हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, आर सेल्फ मीन्स अपने आप से, टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी, कि हम आज़ाद करवाएंगे अपने सभी लोगों को जो लगातार चली आ रही बॉन्डेजेस हैं, बंधन हैं या बेड़ियां हैं, और पॉवर्टी, किसकी बेड़ियां हैं वो?
पॉवर्टी की, गरीबी की, डेप्रीवेशन वंचित कर देना किसी चीज़ से, सफरिंग कष्ट, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन लिंग के आधार पर या किसी और आधार पर होने वाले भेदभावों से। हम इन सब से अपने सभी लोगों को आज़ाद करवाएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर, इसका जोर देके कहते हैं, वो कहते हैं कि कभी नहीं होगा ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, अगेन शैल इट बी, कि ऐसा हो, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, के खूबसूरत सा देश, विल अगेन, दोबारा, एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा, द ऑपरेशन मीन्स प्रताड़ना या अत्याचार, ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार हो, ऐसा इस देश में तो कभी नहीं होने दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो इतने शानदार से ह्यूमन अचीवमेंट, मनुष्य की प्राप्ति वाला सूर्य उदय हुआ है, उसे मैं कभी नहीं छिपने दूंगा, वो कभी नहीं छिपेगा। अपना नहीं बोला उन्होंने, पैसे में बोल रहे हैं सारा का सारा, अपने को साइड में रखकर, कि जो सन का उदय हुआ है वो कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, अब फ्रीडम राज करेगा, फ्रीडम को राज करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आगे चलते हैं। A few moments later, कुछ पलों के बाद, we all lifted our eyes in awe, कुछ पलों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें उठाई, awe means आश्चर्य के साथ, as a spectacular array, spectacular means शानदार सा, array means क्या होता है, व्यवस्था, शानदार से क्रम के साथ, शानदार सी व्यवस्था के साथ, एक शानदार व्यवस्था थी किस चीज़ की, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, की कुछ साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ वो सब के सब उड़ रहे थे। उनमें क्या क्या था, साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, ट्रूप हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप कैरियर्स थे। ये सब के सब उस वहीं जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा था, जैसे आपके यहाँ दिल्ली में होने वाले 15 अगस्त के, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के और रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के दौरान कुछ फाइटर जेट्स आपके राष्ट्रपति भवन या लाल किले के ऊपर से जब उड़ा करते हैं तो वो दृश्य बहुत शानदार होता है। ऐसे ही साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स भी परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ उड़ रहे थे, रोअर्ड मीन्स गरज रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और कहाँ कर रहे थे ये सारे करतब, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, जिसको हमने एम्पी थिएटर कहा अभी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. डिस्प्ले प्रदर्शन होता है, प्रिसीजन शुद्धता, सटीकता, लॉयल्टी वफादारी, पिन पॉइंट बिल्कुल सटीक सा। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, इस चीज़ का डिस्प्ले नहीं कर रहे थे फाइटर जेट कि हम कैसे उड़ पाते हैं पिन पॉइंट प्रिसीजन के दौरान, या फिर कह सकते हो बिल्कुल सटीक जगह पर जहां हमें उड़ना था वहीं उड़ पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का डिस्प्ले नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, या फिर मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, प्रदर्शन नहीं था किसी प्रकार का ये, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक और तरह का डेमोन्स्ट्रेशन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, टू डेमोक्रेसी, बल्कि एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि मिलिट्री की वफादारी को दर्शाता है, एक ऐसे गवर्नमेंट के लिए जिसको फ्रीली, स्वतंत्र रूप से और फेयरली, सही तरीके से चुना गया था। इनके प्रति वो अपनी वफादारी दर्शा रहे थे कि हम आपके लिए समर्पित हैं, आप राष्ट्रपति हैं, हमें आदेश करें, जब जैसा आदेश करेंगे वैसा करने के लिए हम तैयार हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा बस, हाँ। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल की बात, पहले की बात है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, क्या हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के सबसे बड़े जनरल थे वो, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे वो आए, देयर चेस्ट बीडेक्ड, जिनके चेस्ट सजे हुए थे, बीडेक्ड में सजे हुए थे, विथ रिबन्स, रिबन लगे होते हैं इनके चेस्ट के ऊपर, रिबन या मेडल्स वगैरह, रिबन भी होते हैं, मेडल्स भी होते हैं, उस पर रिबन लगे हुए थे और मेडल्स लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे वीरतापूर्ण कार्य किए होंगे। वो आए एंड सल्यूटेड मी, और आकर मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। लॉयल्टी मीन्स वफादारी, प्लेस्ड मीन्स शपथ ली।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस फैक्ट से अनभिज्ञ नहीं हूँ, अनमाइंडफुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि यही लोग मुझे सल्यूट नहीं किया करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे। ये ऐसे ही लोग थे, क्योंकि गलती इनकी तब भी नहीं थी, ये तो देश के प्रति समर्पित तब भी थे और आज भी है। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। आखिरकार एक शेवरन मतलब वी शेप बनाता हुआ इम्पाला जेट्स का एक समूह आया, जिसमें से स्मोक की ट्रेल्स निकल रही थी, स्मोक की कुछ धारियाँ बन रही थी, स्मोक निकालते हुए जा रहे थे। वो कौन से कलर्स के स्मोक थे? वो एक किसी फाइटर जेट से ब्लैक, किसी से रेड, किसी से ग्रीन, किसी से ब्लू, किसी से गोल्ड कलर के स्मोक ट्रेल्स बन रही थी, जो दर्शा रहे थे साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग, क्योंकि इनके झंडे के रंग हैं इतने सारे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। वो दिन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ 2 राष्ट्रगान गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकलेल ई अफ्रीका, जो वाइट लोग थे वो गा रहे थे कोसी सिकलेल ई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक पीपल थे हमारे यहाँ के वो डाई स्टेम गा रहे थे। डाई स्टेम वहाँ का राष्ट्रगान था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, हमारे देश का पुराना गीत था, पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो, यद्यपि दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सो वर्ड्स बाय हार्ट, क्योंकि उस दिन हम दोनों को ही एक दूसरे के राष्ट्रगान के शब्द याद नहीं थे, क्योंकि हम उन्हें एक दूसरे के राष्ट्रगान से नफरत किया करते थे। लेकिन हम लोग जल्द ही एक दूसरे के राष्ट्रगान को सीख जाएंगे। डिस्पाइज्ड मीन्स नफरत करना लिखा हुआ है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं अभिभूत हो जाता हूँ एक हिस्ट्री के एक सेंस को फील करके। हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था जिसको अनुभव करके मैं अभिभूत हो जाता हूँ। वो क्या बात थी? आगे चलते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, इसका मतलब होगा 1900 से 1910 के बीच का टाइम। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, हमारे और अंग्रेज़ों के बीच में जो कड़वा सा युद्ध हुआ था, उसके कुछ सालों के बाद और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, क्या किया? जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पेस्ट अप देयर डिफरेंसेस, अपने उनके सारे जो डिफरेंसेस थे उन सबको इकट्ठा किया, उनसे सामंजस्य बिठाया और एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया रेशियल डोमिनेशन के आधार पर कि आपकी जाति, आपके स्किन का रंग अगर वाइट है तो आप डोमिनेट करोगे। किस पर? द डार्क स्किन्ड पीपल, जो हमारे यहाँ के काले स्किन वाले लोग थे, उनके खिलाफ एक कानून बना दिया ऑफ देयर ओन लैंड, और उनको अपने ही ज़मीन पर परायासा कर दिया, उनके खिलाफ ही कानून तैयार कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था उसने बना दिया, बेसिस मीन्स आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमेन, सबसे अमानवीय समाजों का, जिसको कि वर्ल्ड ने कभी देखा था। उसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो सबसे कठोर था और सबसे अमानवीय था। संसार ने कभी इसके पहले इतना अमानवीय समाज देखा ही नहीं था। नाउ, आज, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी की आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के, जबकि मैंने 8 दशक बिता लिए हैं यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका के व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर,
उस सिस्टम को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया गया है। ओवरटर्न मीन्स उखाड़ कर फेंक देना। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। और ऐसा कानून बनाया जो कि पहचानता है अधिकारों को और स्वतंत्रताओं को सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, इस बात से बेपरवाह कि उनकी स्किन का रंग कैसा है।